हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively they add up to 74। अगर हम 3 consecutive integers लें, consecutive का मतलब है कि उनके बीच में कोई और नंबर ना आए, लगातार आए, जैसे कि 2, 3, 4 ये हो गए। ये ना हो कि हम 2 के बाद 4 लें, फिर 5 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 8 ले लें। तो बीच में कोई इंटीजर और नहीं आना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। वो होते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लिए इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद अगर उनको बारी बारी से 2 से, फिर दूसरे को 3 से और तीसरा जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो उनका एडिशन हमें मिले 74। तो हमें क्या करना है, फिर इतना करने के बाद फाइंड दीज नंबर्स, हमें वो नंबर्स गेट करने हैं। वे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स गेट करने हैं जिनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाए और फिर उन्हें पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करें और इन सबको ऐड कर दें तो हमें 74 मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया कि अगर हमने 3 लिया है तो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 4 आना चाहिए, नेक्स्ट 5, इस तरीके से। कोई बीच में ऐसा ना हो कि जैसे एक 3 लिख दिया, एक 5 लिख दिया, एक 9 लिख दिया, ऐसे नहीं। कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार आने चाहिए, बीच में कोई और नंबर स्किप ना हो। इज दैट क्लियर? ये चीज़ थी। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि इंटीजर की बात आई है तो ये केस नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, नेगेटिव नंबर के बारे में बात हो सकती है। जैसे कि अगर एक हमने -3 लिया है तो अगला जो है -4 जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। समझ में आ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि -3 बड़ी वैल्यू है -4 के मुकाबले में, और इसी तरीके से -5 छोटा है इन दोनों नंबरों से। तो ये होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा, कोई नंबर बीच में रह ना पाए। अच्छा, उसके बाद ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होने के बाद इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और हर एक नंबर को फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। हर एक नंबर को मतलब कि जो सीरीज़ में हमें मिले हैं, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। और जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 74। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम के अंदर। तो पहले नंबर को जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा वो होगा 2, दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, और जो तीसरा नंबर होगा, ये तो कंसेक्यूटिव नहीं है, चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। लेकिन अभी हमें पक्का नहीं कह रखा कि वो 3, 4, 5 ही है, क्या बस है, और वे नंबर तो हमें अब निकालने हैं। तो हम एक मान लेते हैं x, दूसरा होगा x + 1, अगला नंबर ऐसे ही तो मिलता है +1 करके, चाहे वो इसके केस में हो चाहे वो इसके केस में हो, ठीक है, या फिर -1 करके हर बार x + 2, ठीक है। ये हमें मिल गए ये 3 नंबर। तो इसको हम लेट करेंगे, ये 3 नंबर जो हमें चाहिए वो ये मान लेते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम अपनी तरफ से, लेट द 3 consecutive इंटीजर्स नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, -1, -2, -3, इस तरीके से, ठीक है। इंटीजर्स आर, एक x हो गया, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, ये 3 नंबर हो गए।
सम ऑफ द रिक्वायर्ड जो हमसे पूछे गए हैं इंटीजर्स इजिकल टू दे रखा है 74 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से। अब इनको सबको प्लस कर देंगे, मतलब x लिया प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 प्लस दूसरी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2। लेकिन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद हमें 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर हमें मिला है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और जो तीसरा नंबर है दूसरे को 3 से कर दिया और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। इनको करने के बाद हमें मिलता है 74। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 3x। अब 3x के बाद 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1 3। याद रखिएगा दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 4x, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 2 जा 8 इजकल टू 74। ठीक है। अब यहाँ आपको देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, 2x और 3x एंड 4x। जो ये है ये लाइक टर्म्स है। ठीक है। और बचे हुए जो नंबर है 3, 8 एंड 74 ये लाइक टर्म्स है। तो हम लाइक टर्म्स के साथ ही लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो अनलाइक टर्म्स को कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2x, 3x एंड 4x मिला करके बनता है 2, 3, 5 प्लस 4 9, 9x प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू हमें मिला 74। अब क्या होगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे 11 को, जो ये वाला 11 है इसको हम लेके जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो स्टेटमेंट लिखी जाएगी ट्रांसपोजिंग 11 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा करने की वजह से अब जो 9x है वो अकेला हो जाएगा इजिकल टू जो 11 है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, 74 माइनस में 11 हमें मिलेगा। 74 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, माइनस में 11, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, 63 मिला। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो निशान जो है बड़ी वैल्यू का प्लस का आएगा, 63 आ गया। तो यहाँ मिला हमें 63। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड करेंगे ताकि x अकेला हो जाए और हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो 63 9 से कट जाएगा हमें मिलेगा 7, और इस 9 से 9 कट जाएगा, मतलब हमें मिलता है x इजिकल टू 7। राइट, x इजिकल टू 7 हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। हैंस द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, x का मतलब हुआ x इजिकल टू 7। दूसरा जो नंबर है वो हुआ x प्लस 1, मतलब सेवन प्लस 1 इजिकल टू 8। और इसी तरीके से जो अगला नंबर है वो होगा 7 प्लस 2 मतलब 9। तो ये 3 नंबर है 7, 8, 9। और इनको अब ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं इस चीज़ को चेक करने के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो हम
इसमें पुट करते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो ये हमें इक्वेशन मिली हुई है यहाँ पर आप पुट करके देखिए। 7 9 जा 63, 63 प्लस में 11 74 आ रहा है। और अगर नहीं तो आप यहाँ पर भी ये जो सेकंड कंडीशन दे रखी थी, एक कंडीशन तो ये थी कि ये कॉन्सिक्यूटिव है, तो वो तो ओके है, क्योंकि 7 8 और 9 ये कॉन्सिक्यूटिव है, इनके बीच में कोई और नंबर नहीं आता है। दूसरी कंडीशन जो थी वो ये थी कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें और मल्टीप्लाई 2 3 4 से करें तो हमें जो नंबर मिलेगा ऐड करने पर वो 74 मिलना चाहिए। तो वो मिलता है या नहीं वो देखते हैं, करते हैं। ओके, तो अब हमें नंबर जो मिला था 7 8 एंड 9 ही मिला था ना। 7 8 और 9, और इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और फिर इनको करना है ऐड। क्या हमें 74 मिलेगा? 2 7 जार बना 14, 8 3 जा बना 24, 9 4 जा मिलता है 36। तीनों को प्लस करें, 4 + 4 8, 8 + 6 14, बचा 1 1 2 3 3 6 6 1 7 74 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है, कॉन्सिक्यूटिव है, कोई भी नंबर बीच में स्किप नहीं है 7 8 9 के अंदर। और जो सेकंड जो कंडीशन थी कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें तो हमें 74 मिलना चाहिए, तो वो भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।